अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। 1990 में जो जगह बंजर के अलावा कुछ भी नहीं थी, जहां सिर्फ धूल मिट्टी हुआ करती थी, यहां तक कि पानी का नामो निशान भी नहीं था। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। लेकिन आज के समय वहां पर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, ये जगह ऐसी बन चुकी है कि इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जहां एक समय पर पानी नहीं हुआ करता था, वहीं आज की डेट में वहां 128 बिलियन इंपीरियल गैलन्स वाटर आराम से प्रोवाइड किया जाता है। जहां रेगिस्तान हुआ करता था, वहीं आज के समय रेगिस्तान पर वर्ल्ड क्लास रोड्स बन चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी दुनिया के सामने दिखा दिया। ज्यादातर रेत पर बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन उन्होंने रेत पर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ा करके दिखा दी। उनकी पुलिस आम कारों में नहीं बल्कि सुपर कार्स में घुमा करती है। आप में से बहुत लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है दुनिया के अमीर तरीन शहर दुबई की। लेकिन आखिर उन्होंने यह सफर तय किया कैसे, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब आप इंडिया के वेस्ट में जाते हैं तो आप पहुंचते हैं यूएई में। जैसे हर कंट्री में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही दुबई में भी होता है। लेकिन यहां कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एक अलग तरह से डिसाइड किया जाता है। यहां पर 7 किंगडम्स, जिन्हें एमिरेट्स ऑफ दुबई कहा जाता है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी राजा अबू धाबी का राजा बनेगा वो हमेशा से प्रेसिडेंट रहेगा, और जो भी राजा दुबई का राजा बनेगा वो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहेगा। इसलिए दुबई और अबू धाबी के पावर्स आपस में कंसंट्रेटेड रहते हैं। दुबई यहां तक पहुंचा कैसे, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820, इस समय यूएई में कुछ भी नहीं था। यहां तक कि इनके गांव या इनके शहर में कुछ भी हुआ नहीं करता था, सिर्फ रेत धूल मिट्टी हुआ करती थी। जिस जगह आज दुबई है, ये एक मछुआरों का गांव कहलाता था। इसकी किस्मत पलटी 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद इसका रूलर बना। उन्होंने इसे गांव से एक चमकते शहर में तब्दील कर दिया। उन्होंने दुबई में ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस हब बनाए, जिसके कारण दुबई पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उन्होंने दुबई में एयरपोर्ट्स बनवाए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाए। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे लगाए। दुनिया भर की जो शहर थे वो इसको देखकर हंस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन शेख राशिद बिन की सोच सही थी, जो आगे जाकर सही भी साबित हुई। वो दुबई को एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड ना रहे, बल्कि अगर आज वो इतना अमीर है, अगले साल वो इससे ज्यादा अमीर बनेगा, फिर अगले साल वो इससे ज्यादा अमीर बनता चला जाएगा। जिस समय बाकी शहर तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे, उस समय शेख राशिद बिन सईद की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने दुबई में पोर्ट बनवाए, जिसके कारण दुबई की 24% जीडीपी का यहीं से आने लगा। अब दुबई एक बड़ा चमकता शहर बनने की ओर बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शेख राशिद बिन सईद यहीं रुके होंगे, लेकिन वो यहां भी नहीं रुके। अब दुबई को और ज्यादा डेवलप करने के लिए बाहर से हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया, क्योंकि तब तक किसी शहर या कंट्री की ग्रोथ नहीं होती है जब तक उसकी पॉपुलेशन वेल स्किल्ड ना हो और लोगों में आगे बढ़ने की चाहत ना हो। उन्होंने 1985 में एयरलाइंस शुरू किए, जिसका नाम एयर एमिरेट्स रखा गया। इसके लिए उन्होंने सीधा पाकिस्तान को ही ज्यादा पैसे देकर उन्हीं से एयरप्लेन्स खरीद लिए। यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र इसलिए आया क्योंकि उस समय पाकिस्तान बहुत फेमस हुआ करता था अपने एयरपोर्ट्स के चलते। जो भी बाहरी कंट्रीज थी वो पाकिस्तान से ही आते जाते थे, इसलिए उनका एयरपोर्ट पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था, जिससे उनके बिजनेस या उनकी जीडीपी में बहुत फायदा होता था। दुबई के रूलर शेख बिन राशिद सईद ये चाहते थे कि ये बिजनेस हमारी तरफ चला जाए, इसलिए धीरे धीरे हुआ भी यही।
पाकिस्तान का सारा बिजनेस दुबई की तरफ जाने लगा। जितने कम टाइम में दुबई का शहर बन चुका था, उतने ही ज्यादा वर्कर्स उसे बनाने में लगे थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वहां के सिटीजन होंगे, लेकिन वहां के सिटीजन में बहुत कम परसेंटेज थी। ये ज्यादातर इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से और कई कंट्री से वहां पर काम करने जाते थे, और जिसके कारण एक चमकता शहर बन गया। और आज के समय अगर दुबई की बात करें तो जब शेख राशिद बिन सईद का रूल खत्म हो गया, तो उसके बाद जो रूलर आए उन्होंने दुबई को ऐसे ही रहने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दुबई को और ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश की, जिसके कारण आज दुबई दुनिया के अमीर तरीन शहरों में गिना जाता है और दुबई आज दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।